हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो यूपी बोर्ड फतेह में 10th क्लास में आपने अब तक बीजगणित का पाठ पढ़ लिया है, समझ में भी आ गया होगा। जो स्टूडेंट हमसे आज नए जुड़े हैं वे अपना बीजगणित का पाठ प्ले लिस्ट में जाकर, चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 10th वाली में उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट कीजिएगा, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो जो लोग आज हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश। तो अगला जो भाग आ रहा है, अगला जो पार्ट लेकर आ रहे हैं हम हाई स्कूल यूपी बोर्ड फतेह में, वो है आपका त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी। क्या है? त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी। तो त्रिकोणमिति का बहुत छोटा सा हिस्सा है प्लस ऊंचाई दूरी। 100% पेपर में आने वाला सवाल मिलता है आपको ऊंचाई दूरी से। तो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम ऊंचाई और दूरी। तो त्रिकोणमिति जितना है वो बहुत कम है आपकी क्लास में, तो जितना है उतना ही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छा भाग है ये। अब जो बच्चे कमज़ोर हैं वो इस भाग को जरूर पढ़ें, जिससे कि उनको यूपी बोर्ड फतेह करने में आसानी हो जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति वास्तव में क्या है? त्रि माने तीन, कोण माने कोणों का, मिति माने मापन। तो जिस शाखा में तीन कोणों के मापन का अध्ययन किया जाता है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति जो बनता है वो एक ट्रायंगुलर में बनता है। किस में बनता है? ट्रायंगुलर यानी त्रिभुज में। तो हमेशा याद रखिएगा, त्रिकोणमिति जो होती है उसके लिए एक कोण 90 अंश का कोण होना आवश्यक है। अगर आपके पास त्रि माने तीन कोणों में से अगर तीनों कोण में से कोई भी एक कोण समकोण नहीं है तो आप त्रिकोणमिति का यूज नहीं कर सकते हैं। क्या जरूरी है जी? जरूरी ये है कि ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है, ये जो एंगल नजर आ रहा है इसे हम 90 एंगल बोलते हैं, 90 अंश बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति में समकोण होना जरूरी है, तभी आप त्रिकोणमिति पढ़ते हो। तो इसके आधार पर आप समझ लीजिए, मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है जिसमें हमारा B समकोण है। B क्या है? समकोण है। और एक A न्यून कोण है और एक C न्यून कोण है। तो सबसे पहले इसकी भुजाओं के बारे में जान लीजिए, जिससे कि हमें कभी भी त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत ना आए। तो जो समकोण के सामने की भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं, उसको हम कर्ण बोलते हैं। जिसे कैसे डिनोट किया जाता है? जिसे किससे डिनोट करते हैं? K से। अब एक बात याद रखना कि जो एंगल A है और एंगल C है, इसके आधार पर आपके लंब और आधार बदलते हैं। तो मैं एक कोण मिटा दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि जो इस त्रिभुज में बात होगी वो केवल कोण A से बात होगी। किससे बात होगी? केवल कोण A से। तो जिस भुजा पर कोण बना होता है उसको हम आधार बोलते हैं और A से डिनोट करते हैं, और कोण के सामने की जो भुजा होती है उसे लंब बोला जाता है और उसे L से डिनोट करते हैं। तो क्लियर समझ में आ गया होगा कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। यदि कोण C की बात होती तो ये लंब आधार में बदल जाता और आधार लंब में बदल जाता। तो तीन भुजाएं कर्ण, आधार और लंब आपको ये जाननी है। अब आगे चलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं हम? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखिए, क्रम से जो भी क्रम हम बनाते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 होते हैं, जो त्रिकोणमिति में भुजाओं और कोणों में संबंध बताते हैं। किस किस में बताते हैं? त्रिकोणमिति का जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है इसके कोण और भुजा में क्या संबंध है, जिसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। जैसे पहला त्रिकोणमिति आता है, अनुपात जो आता है
वो आता है साइन SIN। ठीक है, साइन का हिंदी वैसे ज्या होता है, आपको हिंदी याद करने की जरूरत है नहीं। दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है आपका कॉस। तीसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है आपका टेन। चौथा जो मानते के हैं हम वो मानते हैं कॉट। तो याद रखिएगा, अगर ये क्रम आप अच्छे से याद कर लें तो बड़ा फायदा है। कॉट के बाद आता है जी आपका सेक, और छठा और लास्ट त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो है आपका कोसेक। तो ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो हमें त्रिभुज की कोणों और भुजाओं में संबंध बताते हैं। तो इसी आधार पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है बोर्ड में कि मान लीजिए अगर साइन है तो उसका हम कैसे एंगल और भुजाओं में संबंध बताते हैं। तो आप याद कर लीजिए, इनका जो संबंध होता है वो होता है लाल बट्टे का यानी LAL बट्टे के ए। ये इनका क्या है, ये वाला रिलेशन बताएगा इस वाले त्रिभुज में। के मैंने आपको बता दिया है कर्ण है, L लंब है और A आधार है। अब इसी त्रिभुज पर ले लेते हैं हम, मान लो अगर A वाला कोण कितना भी बना है, ये थीटा है। मैंने क्या मान लिया, A कोण थीटा मान लिया। अब इसकी जगह पर 30, 50, 60, 80, 90 जो भी एंगल आ जाए। तो अब अगर मान लो ये मेरा साइन इसके साथ लगा देते, हम क्या लगा देते, इस एंगल को लगा लेते, तो ये कैसे डिसाइड होता। जैसे मान लो मैं साइन के साथ थीटा लगा दूं तो इसकी भुजा में क्या रिलेशन लगेगा, कॉस के साथ थीटा लगा दूं, टेन के साथ लगा दूं, कॉट के साथ लगा दूं, सेक की और सब के साथ थीटा लगा दूं। तो याद रखिए इधर से चलते हैं ऊपर वाले, इधर से चलते हैं फिर, यानी कि नंबर 1 ये आता है, नंबर 2 ये आता है, नंबर 3 ये आता है, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ऐसे करके मेरे ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लाल बट्टे कक्का से हो जाते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या निकल के आता है, तो लंब बट्टे कर्ण। क्या निकल के आता है जी, लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा आ रहा है आधार बट्टे कर्ण, कोई समझ में दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। टेन बराबर आ रहा है लंब बट्टे आधार, कॉट बराबर आ रहा है उल्टा आधार बट्टे लंब, सेक बराबर आ रहा है कर्ण बट्टे आधार, कोसेक बराबर आ रहा है कर्ण बट्टे लंब। तो ये आपकी भुजाओं में और कोणों में संबंध निकलकर आ गया। एक हमेशा याद रखिए, यदि इसमें तीनों भुजाएं कभी कभी दी नहीं होती तो पाइथागोरस आप के स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर से कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इतना अगर किसी को दिक्कत है, समझ में आ गया होगा। ये लंब बट्टे कर्ण आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार आधार बट्टे लंब, कर्ण बट्टे आधार और कर्ण बट्टे लंब क्या बता रहा है कि जब ये वाला एंगल होगा तो ये वाली भुजाएं होंगी, ये वाला एंगल होगा तो ये वाली भुजाएं होंगी। यानी ये किस में रिलेशन बता रहा है, कोण में और भुजा में। किस में रिलेशन बता रहा है, कोण में और भुजा में। तो अब एक सवाल करके हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके मन में चीज आ रही होगी। क्या चीज आ रही होगी कि आप देख रहे हो कि जो साइन थीटा है वो इसकी जो वैल्यू है वो आपस में उल्टी हैं। यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो बट्टे आ रही है कोसेक थीटा की, या कोसेक थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है साइन थीटा के उल्टे की। यानी कि साइन और कोसेक आपस में कैसे हैं, उल्टे हैं। ऐसे ही आप देख रहे हो कि कॉस और सेक आपस में उल्टे आ रहे हैं। यानी कॉस थीटा बराबर आ रहा है 1 सेक थीटा और सेक थीटा बराबर आ रहा है आपका 1 कॉस थीटा। ऐसे ही टेन और कॉट आपस में उल्टे आ रहे हैं। यानी टेन थीटा बराबर आ रहा है 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर आ रहा है 1 टेन थीटा। तो यहीं पर 2 सूत्र और देख लीजिए। जब आप इन दोनों को इनको आपस में सरल करते हो तो ये निकल के आ जाता है आपका
टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर आ रहा है आपका कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो ये सूत्र आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आए कहाँ से हैं? ये मेरे इन्हीं भुजाओं से निकल कर आ रहे हैं। अगर आप इनको भूल जाते हो तो आप सीधा लंब बट्टे एल बट्टे कक्का से वैल्यू निकाल कर ये वाले फॉर्मूले आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि ये लंब बट्टे कर्ण है और ये कर्ण बट्टे लंब है। ऐसे ये लंब बट्टे आधार है, ये आधार बट्टे लंब है, यानी एक दूसरे से ये उल्टे हो रहे हैं। तो इतना त्रिकोणमिति अब आपको समझ में आ गया होगा। शायद यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब इसके आधार पर हम सवाल देखते हैं कि बोर्ड में सवाल अगर बाई चांस आएगा तो कैसे आएगा। ये मिटा दे रहे हैं जी। अब तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ये कह रहा है कि भाई एक त्रिभुज सामने दे रखा है आपको, ये वाला दे रखा है। यदि ये वाला थीटा है, ये वाली 4 है, ये वाली 5 है, ये वाली मुझे पता नहीं है, तो दिए गए त्रिभुज में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताइए। यदि आपसे सभी की पूछता है तो सभी के निकाल लें, 2 का पूछता है 2 का, स्पेशल पूछता है तो स्पेशल का। ऐसे त्रिभुज में देखकर आपको सारे त्रिकोणमितीय जो वैल्यू हैं वो निकाल के देनी है कि साइन थीटा कितना है और कॉस थीटा कितना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास केवल 2 ही है। यदि ये थीटा है तो ये जो आधार है ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या फॉर्मूला लगाते हो, के स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के की वैल्यू 5 का स्क्वायर है, एल की वैल्यू 4 का स्क्वायर है, ए की स्क्वायर मुझे पता नहीं, 5 का स्क्वायर खोलोगे 25, 4 का खोलोगे 16, ए स्क्वायर पता नहीं तो 16 इधर भेज दो इसको, तो बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16 या ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। मैंने घातांक आपको पढ़ा चुका है। तो ए बराबर निकल कर आ गया आपका 3। ए बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 3। तो इस फॉर्मूले से आप यदि 2 भुजाएं दे रखी हैं तो तीसरी भुजा फाइंड कर सकते हो। अब ये पूछा क्या था, ये पूछ रहा है कि भाई साइन थीटा बराबर कितना आएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। इसके लिए लंब 4 है, कर्ण 5 है, तो कितना हो गया 4/5। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, लाल याद रखना, तो आधार बट्टे कर्ण, आधार आपने फाइंड किया है 3/5। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। जो चौथा आता है वो होता है कॉट थीटा, आधार बट्टे लंब यानी 3/4। फिर आता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण दे रखा है 5, आधार दे रखा है 3, और लास्ट आ जाता है कोसेक थीटा, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण है जी आपका 5 और लंब है आपका 4। तो ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। त्रिभुज देके इसी त्रिभुज में स्पेशल या पर्टिकुलरी त्रिकोणमितीय अनुपातों के वैल्यू निकलवाता है। तो अब समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है इस सवाल में, त्रिभुज दे रखा था, वैल्यू दे रखी थी, तीसरी फाइंड कर ली, कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए आगे एक और सवाल देखते हैं क्या क्या दे सकता है वो। आपसे पूछा है किसी भी सवाल में कि भाई जो कॉस टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर है आपका 13/12। कितना है 13/12। तो बताइए, चलो 5 13 नहीं 5/12 ले लेते हैं। अगर टेन थीटा बराबर
5/12 है तो इसके शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। अब आपको त्रिभुज नहीं दे रखा, लेकिन tan थीटा बराबर दे रखा है कितना, 5/12। कितना दे रखा है, 5/12, और शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू पूछा है आपसे। ठीक है, तो कैसे इस सवाल को करेंगे भाई, तो कैसे इस सवाल को करेंगे, जरा दिमाग लगाइए। तो बहुत सिंपल है, सब कुछ सिंपल है। दिमाग लगाओ कि जब हमने tan थीटा पढ़ा था तो शायद पढ़ा था लंब बट्टे आधार। क्या पढ़ा था, लंब बट्टे आधार। यानी कि आपका लंब तो दे रखा है 5, आधार दे रखा है 12। कर्ण अगर होता तो आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू निकाल देते। तो बड़ा सिंपल है भाई, समझ में आ गया। त्रिभुज ना दे और एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दे तो इसका मतलब है कि उसने एक भुजा नहीं दी, 2 भुजाएं दे दी हैं। तो यहां से निकाल लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आपका होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब दे रखा है आपको 5 का स्क्वायर, आधार दे रखा है 12 का स्क्वायर। तो 5 25, 12 का करोगे 144, तो के स्क्वायर जोड़ दोगे तो 169 हो गया। या के बराबर रूट में ले जाओगे, आपको पता ही है कि जो 169 है वो 13 का वर्ग है। यानी कि जो कर्ण है वो आ रहा है 13। अब आप किसी भी को निकाल दीजिए, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। तो लंब दे रखा था 5, कर्ण आ गया 13। कॉस थीटा बराबर होता है जी आपका आधार बट्टे कर्ण। तो आधार दे रखा था 12, कर्ण हो गया 13। कॉट 2 होता है, वो होता है जी आपका आधार बट्टे लंब। आधार है 12, लंब है 5। सेक थीटा जब आप निकालते हो तो निकालते हो कर्ण बट्टे आधार। कर्ण है 13 और आधार है 12। कॉस सेक थीटा जो होता है वो होता है आपका कर्ण बटे लंब। कर्ण आपने 13 निकाला है, लंब आपको 5 था। तो यानी कि यदि आपको केवल और केवल एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाए तो भी आप शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल सकते हो। निकाल लोगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए मान लीजिए आपको कॉट थीटा बराबर दे रखा है, कॉट थीटा बराबर 2 दे रखा है और आपसे बोल रहा है कि भाई शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू निकालिए। शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान कितना होगा। अब आप सोचोगे राम इसमें तो कॉट थीटा 2 ही दिया है, एक कैसे दे दिया, मतलब सिंगल भुजा किसी में नहीं। भाई जरा गौर कीजिएगा, जब ऐसा सवाल आए हॉपलेस मत होइएगा, दिमाग लगाइएगा कि मैं इस 2 को लिख सकता हूं 2/1। कितना लिख सकता हूं 2/1, क्योंकि 1 का भाग 2 में लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब आपके पास 2 भुजाएं हो गई, एक हो गई आधार, एक हो गई लंब। एक हो गई आधार, एक हो गई लंब, यानी आधार हो गया 2, लंब हो गया 1। कर्ण आप निकालिएगा, खुद कीजिएगा इस सवाल को। तो जब आपको सिंगल डिजिट भी दे तो बट्टे में 1 मानकर उससे हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में लेकर आएंगे कुछ एंगल और फिर लेकर आएंगे ऊंचाई दूरी। तो ये सब जानने देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ग्रो ज्ञानविद शशांक में जुड़े रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।